मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस को हिंदी में बोला जाएगा बाजार मूल्य, और नॉर्मल प्राइस सामान्य मूल्य। इससे संबंधित एक प्रश्न आया था अभी त्रैमासिक परीक्षा में, मूल्य और सामान्य मूल्य से संबंधित, है ना। तो समझिए कि मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य किसे कहते हैं और सामान्य मूल्य या नॉर्मल प्राइस किसे कहते हैं। आप लोग पिछले पीरियड में आपने पढ़ा था अल्पकाल, पढ़ा था ना, और एक और चीज पढ़ा था, क्या? दीर्घकाल। अल्पकाल यानी कम समय, दीर्घकाल यानी बहुत ज्यादा समय, लंबा समय, है ना। तो बाजार मूल्य किसे कहते हैं, इसका जवाब है कि बाजार में अल्पकाल का जो मूल्य होता है, कम समय की जो कीमत होती है, उसे बाजार मूल्य कहते हैं। अल्पकाल यानी प्रति घंटा, प्रति क्षण, प्रतिदिन कीमत बदलती रहती है। आपको मालूम है कि अल्पकाल में क्या हम मांग बढ़ जाने पे पूर्ति को बढ़ा सकते हैं? प्रश्न पुनः सुने, क्या अल्पकाल में मांग बढ़ने पे पूर्ति को बढ़ा सकते हैं? नहीं, समय नहीं होता है ना कि फिर से उत्पादन कर दें और पूर्ति को बढ़ा दें। एक दिन या एक घंटे में क्या हम पूर्ति को बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अल्पकाल में मांग ज्यादा प्रभावी होता है, मांग ज्यादा प्रभावी होता है। पूर्ति को मांग के अनुसार हम घटा बढ़ा नहीं सकते, समय नहीं रहता है। अगर मांग बढ़ जाए तो पूर्ति को बढ़ा सकेंगे क्या? समय नहीं रहता है, तो नहीं बढ़ा सकते। तो यही है बाजार मूल्य। अल्पकालीन मूल्य है, अल्पकाल में ध्यान देंगे, अगर मांग बढ़ है तो मांग के बढ़ने पे कीमत भी बढ़ेगी। अल्पकाल में मांग बढ़ने पे कीमत भी बढ़ेगी, मांग घटने पे कीमत भी घटेगी। कौन सा टर्म में? अल्पकाल। अल्पकालीन कीमत ही बाजार मूल्य है, ठीक है। ये वास्तविक है, ये आप अपने दैनिक जीवन में इस कीमत देखते हैं कि कल की उस वस्तु की कोई और कीमत थी, आज उसकी कोई और कीमत हो गई। हर दिन हर पल उसकी कीमत बदलती रहती है, क्योंकि मांग भी बढ़ती रहती है, कीमत भी घटती रहती है। अर्थात मांग और कीमत आनुपातिक संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ऐसा है। बाजार मूल्य का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे ग्राफ बनेगा? ऐसे बनेगा। इसका मतलब यह है कीमत कभी बढ़ गई, कीमत कभी घट गई, कभी बढ़ गई, कभी घट गई। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये बाजार मूल्य का ग्राफ। एक बार फिर से बाजार मूल्य को समझिए। बाजार मूल्य वह मूल्य है जो अल्पकाल में पाई जाती है। क्योंकि अल्पकाल में मांग अधिक प्रभावी होती है, पूर्ति मांग के अनुरूप एडजस्ट नहीं हो सकता, पूर्ति को घटा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए मांग के बढ़ने पे कीमत भी बढ़ती है, मांग के घटने पे कीमत में भी कमी आती है। यह हर पल, हर दिन, हर घंटे बदलता रहता है बाजार मूल्य। कभी तेजी तो कभी कम, कभी तेजी, फिर कभी कम, ऐसा होता रहता है। यही है बाजार मूल्य।
इसकी बाजार मूल्य की विशेषताएं। नंबर 1, मूल्य घटता बढ़ता रहता है। बाजार मूल्य की पहली विशेषता ये है कि इसकी कीमत अभी कुछ है तो 1 घंटे बाद और कुछ होगी। अभी 10 रुपये है तो 1 घंटे बाद 15 रुपये हो सकती है, और उसके अगले घंटे बाद 8 रुपये हो सकती है। यानी बाजार मूल्य स्थिर नहीं रहता है, ये घटता अथवा बढ़ते रहता है, हर पल बदलता रहता है, क्योंकि मांग बदलती रहती है तो कीमत में भी कमी या वृद्धि होती रहती है। अर्थात बाजार मूल्य स्थिर नहीं रहता है, घटता अथवा बढ़ता रहता है। ठीक है। दूसरा, अस्थायी मूल्य। बाजार मूल्य स्थायी नहीं होता है, बल्कि थोड़ी देर में फिर परिवर्तन हो जाता है, उसके थोड़ी देर में और परिवर्तन हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है कि 10 रुपये है तो अगले 15 दिन तक 10 रुपये ही होगा, ऐसा नहीं। बाजार मूल्य में कमी या वृद्धि होती रहती है, स्थिर या स्थायी नहीं होता है। सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है। सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है। सभी वस्तुओं का मतलब आप थोड़ा इसको समझिए, मैं किन वस्तुओं की बात कर रहा हूं। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, इस तीसरे पॉइंट में इसको समझेंगे। एक शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जैसे दूध, हरी सब्जियां, हाँ टमाटर भी कह सकते हो, मछली, ऐसे जो 1 दिन 2 दिन के अंदर जिनका बिकना जरूरी है, अदरवाइज जो बेकार हो जाएंगे, ऐसे वस्तुओं को आप शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है शीघ्र नष्ट न होने वाली वस्तुएं, जैसे आपकी घड़ी, चश्मा, मोबाइल 2 दिन में ही खराब हो जाएगा ऐसा तो नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल भी चल सकता है। तो 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, शीघ्र नष्ट होने वाली और शीघ्र नष्ट न होने वाली। अब आप तीसरे पॉइंट को समझिए। सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है, अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भी बाजार मूल्य होता है और लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं का भी बाजार मूल्य होता है। समझ गए इसको? बाजार मूल्य तथा मांग में संबंध। बाजार मूल्य और मांग में क्या संबंध है? ये इसको इस तरह से समझिए कि अगर मांग बढ़ती है किसी वस्तु की तो बाजार मूल्य भी बढ़ेगा, क्योंकि पूर्ति तो बढ़ा नहीं सकते,
समय नहीं है। मांग के बढ़ने पे बाजार मूल्य भी बढ़ेगा, और अगर उस वस्तु की मांग घटती है तो मूल्य भी घटेगा। तो दोनों में कैसा संबंध है? सीधा संबंध, जिसको आप अनुपातिक संबंध कह सकते हैं। जिस दर से मांग बढ़ेगी उसी दर से कीमत बढ़ेगी, जिस दर से मांग घटेगी उसी दर से कीमत घटेगी। अर्थात मांग और बाजार मूल्य में अनुपातिक संबंध कहेंगे इसको। ठीक है। तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में बाजार मूल्य की 4 विशेषताएं आप याद करेंगे। और अब हम बात करते हैं किसकी बात करें? सामान्य मूल्य। इसे दीर्घकालिक मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है। आपको मैंने पिछले पीरियड में ये बताया था कि दीर्घकाल में इतना ज्यादा समय होता है कि मांग कितनी भी हो जाए पूर्ति को हम उतनी बढ़ा सकेंगे। समय है, कौन सा समय है? दीर्घकाल। आज 1 ट्रक की मांग है और दीर्घकाल में 100 ट्रक मांग हो जाए तो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास काफी समय है। हम भूमि को बढ़ा सकते हैं, पूंजी को बढ़ा सकते हैं, श्रम को बढ़ा सकते हैं, सभी साधनों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा है। मांग कितनी भी बढ़ जाए पूर्ति को हम उतना बढ़ा सकते हैं। तो कीमत पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? चलिए, अभी मैंने आपको ये बात बताया, पिछले बार आपने उसमें क्या देखा था कि मांग बढ़ने पे कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते, समय नहीं था। चलो, मैंने आपको दीर्घकाल का समय दे दिया, 50 साल का समय दे दिया। चलो, अब मांग बढ़ने पे पूर्ति को तो आप बढ़ा सकोगे, तो कीमत पे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे? जब आप पूर्ति को बढ़ा दिए तो कीमत में कैसे वृद्धि होगी? कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज है वैसे आगे भी रहेगा कीमत। क्यों? क्योंकि आपकी मांग से कोई बाजार को फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने जितना मांगा बाजार ने उतना पूर्ति कर दिया। आपकी मांग बढ़ने पे भी पूर्ति बढ़ गई ना, तो कीमत पे क्या असर होना है? आज आपने 1 ट्रक मांगा, 1 ट्रक की पूर्ति हो गई। दीर्घकाल में आप 100 ट्रक मांगते हैं तो 100 ट्रक की पूर्ति हो गई, तो कीमत तो वही रहेगी जो है। अगर बाजार सामान्य मूल्य का ग्राफ बना करके मैं आपको दिखाऊं तो उसकी ग्राफ बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी। जबकि आपने बाजार मूल्य का ग्राफ क्या देखा था? घटते बढ़ते देखा था। जबकि ये सामान्य मूल्य का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो एक सीधी लकीर होगी, ना तो वृद्धि होगी ना कमी घटेगी। क्योंकि बाजार मूल्य ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है, क्योंकि पूर्ति को तो हमेशा बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, लंबी अवधि का समय होने के कारण बाजार मूल्य कभी घटती बढ़ती नहीं है। हालांकि इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि वास्तविक जगत में आपको बाजार मूल्य मैंने गलत कह दिया, सामान्य मूल्य घटती बढ़ती नहीं है, बाजार मूल्य घटती बढ़ती रहती है। ये जो सीधी लकीर है सामान्य मूल्य है, और जिसमें कमी वृद्धि हो रही है वो बाजार मूल्य है। ये चीज आप अच्छे से जान लीजिए कि दैनिक जीवन में आप ये वाला मूल्य को ही देख पाएंगे। ये कौन सा मूल्य है? बाजार मूल्य, है ना। और जो सीधी लकीर है ये कौन सा मूल्य है? सामान्य मूल्य।
सामान्य मूल्य को रियल लाइफ में आप नहीं देख सकते, ऐसा हो भी नहीं सकता है कि कीमत में कभी कमी या वृद्धि ना हो। वास्तविक जगत में वस्तुओं की कीमतों में कमी वृद्धि होती रहती है। वास्तविक जगत में आप बाजार मूल्य ही देखते हैं। सामान्य मूल्य सैद्धांतिक रूप से सत्य है, व्यवहारिक रूप में आप नहीं देख सकते। लेकिन अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों को समझने के लिए दीर्घकालिक समय का सहारा लिया जाता है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं, है ना। आप सोचते होंगे कि भाई जो रियल लाइफ में है ही नहीं, हम उसको क्यों पढ़ते हैं। दीर्घकाल में सामान्य मूल्य पाया जाता है, सामान्य मूल्य रियल लाइफ में होता ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे सिद्धांत अर्थशास्त्र के अल्पकाल के दृष्टिकोण से हम नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए हमको दीर्घकालिक समय की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम दीर्घकाल का अध्ययन करते हैं और दीर्घकाल में पाया जाता है सामान्य मूल्य। दीर्घकाल में बहुत सारी चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा जब उसके चैप्टर आएंगे तो हमको इस सैद्धांतिक रूप से भी अध्ययन करना पड़ता है बहुत सारे सिद्धांतों को समझने के लिए। तो अभी आपको मैंने बताया कि सामान्य मूल्य किसे कहते हैं। दीर्घकालिक कीमत को सामान्य मूल्य कहते हैं। बाजार मूल्य किसे कहते हैं? अल्पकालिक कीमत को बाजार मूल्य कहते हैं। दूसरी बात आपको क्या कहना है, बाजार मूल्य में घटती बढ़ती होती रहती है, कमी वृद्धि होती रहती है। सामान्य मूल्य स्थिर रहता है, कोई कमी वृद्धि नहीं होती है। मैं आपको अब सामान्य मूल्य की कुछ विशेषताएं बताता हूं। पहला क्या है? स्थायी। बाजार मूल्य स्थायी होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो वृद्धि होती है ना कमी आती है। मैंने आपको ग्राफ बना करके दिखाया था, बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य कभी बदलती नहीं है, स्थायी होती है, ठीक है। दूसरा है दीर्घकालिक मूल्य। दीर्घकालीन या दीर्घकालिक मूल्य। आपने बाजार मूल्य में क्या देखा था? बाजार मूल्य अल्पकालिक मूल्य होता है, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। लेकिन सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य है, लंबे समय तक वही कीमत रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह काल्पनिक होता है। ये जो सामान्य मूल्य आप देख रहे हैं पूरी तरह से काल्पनिक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ में इसको आप ढूंढेंगे कि कहां पर सामान्य मूल्य पाया जाता है, तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टोटली काल्पनिक है, कल्पना पे आधारित है। वास्तविक जगत में इसे आप नहीं देख सकते। पूर्ति का प्रभाव। आपने बाजार मूल्य में क्या देखा था? वहां सबसे ज्यादा पावरफुल मांग होता है। पूर्ति को तो घटा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि समय नहीं होता है, ये देखा था उसमें। लेकिन सामान्य मूल्य में पूर्ति पावरफुल होती है। पूर्ति चाहे मांग चाहे कितना भी घटे या बढ़े, पूर्ति को हम उतना घटा बढ़ा सकेंगे क्योंकि हमारे पास समय पर्याप्त होता है। अर्थात सामान्य मूल्य में पूर्ति ज्यादा पावरफुल होती है, पूर्ति का प्रभाव ज्यादा होता है। बाजार मूल्य में मांग ज्यादा पावरफुल होता है, मांग बढ़ जाने पे पूर्ति उतनी नहीं बढ़ती है। सामान्य मूल्य में मांग कितनी भी बढ़ जाए पूर्ति उतना किया जा सकता है, इसलिए सामान्य मूल्य में पूर्ति ज्यादा पावरफुल होती है।
तो ये चार विशेषताएं मार्केट प्राइस का और चार विशेषताएं नॉर्मल प्राइस का, और दोनों का मतलब भी मैंने आपको बताया। यानी बाजार मूल्य किसे कहते हैं, सामान्य मूल्य किसे कहते हैं, अर्थ बता दिया, मीनिंग, और दोनों की चार चार विशेषताएं बता दिया है मैंने। कल मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है और दोनों में संबंध क्या है। ठीक है, आप ये मान के चलो बाजार मूल्य में अंतर, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर या बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध, दोनों में से एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आ रहा है। और अगर संबंध की बात करेगा परीक्षा में, तब आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, जो आपके आखिरी पृष्ठ में ग्राफ बना करके बताया है। ठीक है, ये मैंने ब्लैक बोर्ड में पहले ही आपको बता दिया है। तो कल वाला जो पीरियड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य में अंतर पढ़ेंगे, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध पढ़ेंगे। आज हमने दोनों का अर्थ और दोनों की विशेषताएं पढ़ लिया है। कल का आपका होमवर्क भी यही है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य की का अर्थ और चार चार विशेषताएं आप लोग याद करके आना। ठीक है, ये सभी लोग करके आना है। स्नेहा के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा होमवर्क है। क्या है स्नेहा? हाँ, चलो थोड़ी थोड़ी रुचि जागृत हो रही है तुम्हारी, है ना।